हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पूरे बिहार के अंदर कोल्ड अटैक का दौर से गुजरने लगा है पूरा बिहार और 19 जिलों के अंदर भयंकर शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। बिहार में इन दिनों प्रचंड ठंड का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों से भगवान भास्कर के दर्शन तक नहीं हुए हैं। मौसम विभाग के प्रति चक्रवात का असर बता रहा है और उधर बिहार में उत्तर बिहार में 19 जिलों में कोल्ड अटैक का अटैक जारी है और ये 2 दिन बस यानी तक प्रभाव रहेगा और इस सप्ताह और अगले सप्ताह तक ठंड पड़ने से राहत नहीं मिलती दिख रही है। तो आपके ज़िले में क्या हाल है, आपके ज़िले का क्या हाल रहेगा और कितनी ठंड है, और साथ में यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, सारण, इनमें से किन्हीं जिलों में से आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में जब भी ठंड पड़े, बारिश हो, कुछ भी हो, मैं आपको उसकी जानकारी पूरी दे पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। बिहार की राजधानी पटना में कंपकंपी शुरू है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पटना इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। वहीं कल को सुबह की सबसे ज्यादा ठंडी सुबह 7.2 डिग्री सेल्सियस के साथ अररिया के फरीमगंज की रही है। अधिकतम तापमान राजधानी पटना का देर शाम 5:30 बजे तक 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठंड ने राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में ठिठुर कर रखा है और पछुआ का प्रभाव वातावरण में कनकनी का एहसास दिला रहा है। उत्तरी पछुआ हवा भी ठंड के कारण बढ़ रही है और राज्य में ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी इलाकों में भी पिछले 3 दिनों से भगवान भास्कर के दर्शन भी नहीं हुए हैं, यानी कि इतना घना कोहरा छाया हुआ है जिसकी वजह से वह यहाँ पे सूरज ना के बराबर है और निकल भी नहीं रहा है। सुबह से कोहरे के साथ शुरुआत होती है और ठंड से देर शाम तक बरकरार रहती है। ठंड की वजह से दैनिक मजदूरों और रिक्शा चालकों की स्थिति बेहाल है। उधर राजधानी पटना में बनाए गए अस्थायी रेन बसेरा में भारी लोगों को कब्जा देखा जा रहा है। गरीबों को टेंट से खदेड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं साथ ही बिहार में 19 जिलों में के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट आने वाले 2 दिनों तक जारी किया हुआ है। कोल्ड डे का अलर्ट जारी करने वाले जिलों में सीमांचल के सभी जिले शामिल हैं, जिसमें सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के साथ सुपौल भी शामिल है। इसके अलावा समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के लिए भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। शुगर और बीपी के मरीजों को ज्यादा सावधान रहने को कहा गया है। बेवजह घर से निकलने से लोगों को परहेज करने को कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह और अगले सप्ताह भी सर्दी का सितम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों से कोल्ड अटैक का दौरा और बढ़ जाएगा, यानी कि दोस्तों आने वाले 2 दिनों के बाद हल्के कोहरे में साफ होगा, लेकिन करीब 1 बजे से अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लगभग सुबह 6:78 पर आर्द्रता दिन में सुबह सापेक्ष आर्द्रता होगी, जो कि 47% से लेकर 95% रहेगी। हवा हल्की होगी और दोपहर के समय उत्तर पश्चिम की ओर से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दिन में आसमान बादलों में साफ रहेगा और ओस की बूंद सुबह 10 बजे के आसपास 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। पूरे दिन 14 किलोमीटर औसत दृश्यता के साथ विजिबिलिटी अच्छी रहने की उम्मीद है। सूर्योदय सुबह 6:29 हुआ था और सूर्यास्त 5 बजे होगा और दिन में 10 घंटे और 49 मिनट की रोशनी रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहेगी। मानकों के मुताबिक 0.0 से लेकर 500 के बीच हवा की गुणवत्ता यहाँ पे 154 और 191 के बीच रहने वाली है। उधर बढ़ती ठंड को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा स्थगित करने की मांग की है।
शिवानंद ने कहा है कि अतिशय ठंड है और स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं। अस्पतालों में ठंड जनित बीमारियों से पीड़ित लोगों को आमद बढ़ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा की शुरुआत चंपारण से हुई है, जहां ठंड में इलाके ज़्यादा होती हैं और बीमारी से पीड़ित लोगों को ठंड से निकलना खतरनाक है। अतः एक वरीय सहयोगी के नाते सार्वजनिक हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से इस यात्रा को स्थगित करने को निवेदन करता हूं। उधर बिहार के अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान में लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है और गया के तापमान और राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कल राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बाकी शहरों में गया का तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 11.2 डिग्री, पूर्णिया में 12 डिग्री सेल्सियस और पश्चिमी चंपारण में 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में 11.6 डिग्री, छपरा में 9 डिग्री सेल्सियस और सुपौल में 12.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। भागलपुर के सबौर में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पूर्वी चंपारण में 10 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 12.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो पटना में 13.4 डिग्री सेल्सियस और भागलपुर के सबौर में 14.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने में 2 सप्ताह तक प्रचंड ठंड पड़ेगी, उसके बाद राहत मिलने की संभावना है। बिहार के आयुर्वेदिक चिकित्सक और मौसम बीमारी के जानकार डॉक्टर धर्मवीर उपाध्याय कहते हैं कि सर्दियों से सेहत में ख्याल रखना चाहिए। चिकित्सकों के मुताबिक इस तरह कोल्ड अटैक अभी जारी है और उससे सेहत का ख्याल रखना काफी जरूरी होता है। इन मौसम को खुद को गर्म कपड़े से कवर करके रखना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को खास तौर पर पैर और सिर में कान को ढककर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाने में बुजुर्गों को साबुत अनाज दलिया लेना चाहिए। तले हुए पदार्थों का सेवन से बचे। उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, इससे बीमारी लड़ने की शक्ति होती है। उन्होंने कहा मौसम में पानी जरूर पीना चाहिए। हर्बल चाय का सेवन करें। उपाध्याय ने कहा वजन पर हमेशा नियंत्रण रखें। ठंड में दोपहर के वक्त या शाम में वर्कआउट जरूर करें। पैदल चले जिससे शरीर में गर्मी आए, खून का दौड़ता रहे। और उन्हें शुगर और बीपी के मरीजों को सावधान रहने की सलाह दी और समय पर दवा लेने के साथ डॉक्टरों के बीच बातचीत करने को और मुलाकात करने को भी कहा है।